बार आप सभी का उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं पहले तो यहाँ आपको चुका मिलेगा। ठीक है, क्या देखा मिलेगा? चुका। चुका का मतलब ही होता है परफेक्ट। चुका का मतलब ही होता है परफेक्ट। अब चुका है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, चुका दिया है तो सेंटेंस हमारा किस में जाएगा? परफेक्ट में जाएगा। और परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी, सॉरी माफी चाहूंगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है हमारी V3। क्या होती है? V3। तो ध्यान रखिए, चुका है तो सेंटेंस किसमें जाएगा? परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, चुका के आगे है दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। चुका के आगे था दिया है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और चुका के आगे होगा दिया है तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट है तो ध्यान रखिए, कोई सा भी परफेक्ट है हमें V3 का यूज करना है, क्योंकि चुका का मतलब ही होता है परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज विशेष आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आधी प्रॉब्लम इससे समाप्त हो जाती है, आधी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ठीक है, आदि। ठीक है, तो ये तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है कि यदि सेंटेंस के अंदर में क्या लिया आ रहा हो, छुपा रहा हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आए हैं, गए हैं। अगर इस प्रकार के आपको शब्द नजर आते हैं तो हमारा सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम सीधा देखते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब वही आप देखेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले चीज क्या आती है? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ध्यान रखिए बच्चों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैव। कितना तो आप सब लोग जानते हैं। तो अब देखते हैं एग्जांपल। अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो कोई सा भी सेंटेंस हो आप आसानी से उसे बना सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे आई है, आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। तो क्या हो जाएगा? आई हैव, अब खाना है ना, तो क्या हो जाएगा? eaten food, eaten food।
स्टेशन तुम स्टेशन पहुंच चुके हो। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब हमें है। सब्जेक्ट क्या लगाना है? सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी क्या? हैव। हैव के बाद क्या लगाना है? पहुंचना, यानी कि वर्ब की आइडेंटिटी आप कैसे करते हो, वर्ब की पहचान कैसे करते हो? यहाँ पे क्या वर्ब होगी हमारी? बोर्ड पर देखिए, मोबाइल में देखिए। तो जब किसी शब्द के अंत में क्या लग जाए? ना। क्या लग जाए? आइडेंटिटी वर्ग की करनी है हमें ना के द्वारा। यदि किसी शब्द में परफेक्ट रूप से ना लग रहा हो, जैसे खाना, पीना, भागना, उठना, सोना, रोना, धोना, जागना वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा हो जाएगा। तो यू है पहुंचना, तो इसमें ना लग जाएगा तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? reached the station. You have reached the station. आप सेंटेंस कोई सा भी दिया हो, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना? कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस इतना सा याद रखना है आपको, हैज, हैव और V3। और इसमें क्या बचा? ये तो सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट लगाना है स्टार्टिंग में और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस क्या रखना है? केवल ये। ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब ध्यान रखिए बच्चों, यदि सब्जेक्ट सिमिलर है तो हैज नॉट और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट का यूज करना है। ठीक है। वह है कार नहीं चला चुका है। लुक टू द बोर्ड। वह कार नहीं चला चुका है। हाँ बताइए क्या बनेगा? क्या होगा इसका? He has, आप चलाना क्या हो जाएगा? ड्राइव। तो क्या हो जाएगा? ड्राइव एन। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, हाँ लेकिन नॉट लगा हुआ है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? हैज नॉट। फिर हो जाएगा हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? ड्राइव। तो क्या हो जाएगा? ड्राइव है द। एक और देख लेते हैं। हमने गृह कार्य नहीं किया है। हमने गृह कार्य नहीं किया है। ठीक है। इस प्रकार से भी आपको एग्जामिनर आपको जो है भुला सकता है ना, आपको कंफ्यूज कर सकता है। यदि यहाँ पे है लगी हुई है, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी आ रहा है वैसे चीज, है ना, रहा को छोड़ करके, ता को छोड़ करके, ठीक है, तो सेंटेंस आपका परफेक्ट का होगा। किसका होगा? परफेक्ट का होगा। आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यदि हमारा किसका होगा? परफेक्ट का होगा तो क्या हो जाएगा? वी। वी। अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाने का? मैं हैव नॉट। तो वी हैव नॉट। अब देखिए डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। डू मींस क्या होता है? करना। तो यहाँ पे तो किया है ना, तो डू, डिड, डन तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगी?
डन, अब क्या कर रहा है गृह कार्य, डन होमवर्क। बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी एल्स? कोई सी भी समस्या है तो आप बिना किसी शंका के आप हमसे पूछ सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए तो आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना क्या है आपको, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, अदला बदली करनी है। क्या करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव को और कर्ता को, सब्जेक्ट को क्या करना है, बदल देना है। सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब को रख देना है ना, आई मीन हैज हैव को रख देना है, और हैज हैव के स्थान पे किसको रख देना है, सब्जेक्ट रख देना है, बस हो गया। बहुत आसान है। तो क्या बनेगा, हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या, क्यों, कैसे, है ना, आदि प्रकार से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हुआ, क्या मोहन बांसुरी बजा चुका है। तो अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है हमें, हैज। क्या लगाना है, हैज। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। क्या लगाना है, मोहन। अब बजाना, ठीक है, बजाने के लिए अलग अलग प्रकार की वर्ब का यूज किया जाता है। जब हम कोई पीटने वाला यंत्र बजा रहे हैं, ढोलक है, तबला है ना, और बड़े बड़े ढोल वगैरह हैं, तो उनके लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीट। क्या लगाते हैं, और अन्य जो प्ले इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे गिटार है, वायलिन है, हारमोनियम है, बांसुरी है, इनके लिए लगाते हैं प्ले। ध्यान रखना है इसके लिए, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो और जैसे घंटी वगैरह बजाते हैं तो उसके लिए रिंग वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना, प्ले, प्लेइंग द, हाँ सॉरी क्या हो जाएगा, प्लेड द फ्लूट, क्योंकि परफेक्ट है इसलिए प्लेड होगा। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या वे चाय पी चुके, चाय नहीं पी चुके हैं, नेगेटिव बना दिया हमने इसको, चाय नहीं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अब नेगेटिव है, तुमने कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हमेशा एवर 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 फॉरएवर आएगी आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। तो हैव, दे, नॉट। अब क्या, चाय के लिए क्या लगाते हैं हम, कई लोग बच्चे ड्रिंक लगा देते हैं, है ना, लेकिन चाय के लिए हमें ड्रिंक नहीं लगाना, क्योंकि जो चीज हम सिप सिप करके पीते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, टेक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, टेकन टी, टेकन टी। डबल इंट्रोगेटिव की देख लेते हैं। तुम
तुम रामायण कब पढ़ते हो? सॉरी कब पढ़ चुके हो? ठीक है, हमने बताया था कि WH फैमिली कब, क्यों, कैसे, कहा, है ना। ऐसे शब्द जब आपको सेंटेंस के मध्य में बीचों बीच में नजर आएंगे तो सबसे पहले हमें इन वर्ड्स की, इन क्वेश्चन वर्ड की WH फैमिली को सबसे आगे लाना होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? व्हेन, क्या हो जाएगा? व्हेन। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। अब उसके बाद यू। अब पढ़ना, रीड, क्योंकि रीड के तीनों फॉर्म रीड रीड रीड, ठीक है, रीड ही होता है तीनों फॉर्म में। व्हेन हैव यू रीड। अब यहाँ पे रामायण के साथ आर्टिकल डाला गएगा क्योंकि प्रसिद्ध ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ है, तो रीड द रामायण। इसे भी नेगेटिव देख लेते हैं करके, तो वह है स्कूल में क्यों नहीं सोती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? क्यों दिया है ना।